विवेचना मऊ पुलिस की, अब तो यह राजनीतिक कारण हो सकता है उसका है, या बड़े आदमी का विद्यालय है, इस वजह से उनकी वो है। और बहुत तलाक से ऐसा ये दूसरे दिन जांच कराई जाए, तीसरे दिन बेल हो जाए, यह तो बहुत गलत बात है ना। तुरंत ये देखिए कि उन लोगों ने इतना दबाव तो बनाया नहीं कि बच्चा जाकर आत्महत्या कर ले। कभी कभी घर में भी बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं, क्या माँ बाप किसी गलती को लेकर डांटते हैं? खेल कोई नहीं हुआ है, स्पष्ट है कि हुआ है, क्योंकि रातों रात यहाँ के अधिकारियों को डांटते हुए और जांच किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करना, फिर उन पर दबाव दे करके और त्वरित गति से रिपोर्ट मंगाना। और नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुरनपुर तहसील में और आप देख सकते हैं तमाम अधिवक्ता हमारे पीछे बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं कि आखिर जो श्रेया हुआ है आजमगढ़ में, श्रेया जो लड़की 3 मंजिला से कूद करके अपनी जान दे दी थी, उस मामले में जो है आरोपी रिहा कर दिए गए हैं। उस मामले को लेकर के हम लोग बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या होना था और क्या हो गया। जिस तरह से मऊ पुलिस को रातों रात विवेचना ट्रांसफर हुई, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों पर भी सवाल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ईमानदार एसपी हैं अनुराग आर्य, उनको विवेचना ना दे करके जो है दूसरे जिले में ट्रांसफर की गई विवेचना, इस पर सवाल खड़ा होना जाहिर सी बात है, खड़ा होगा ही होगा। तो अधिवक्ताओं से हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे साथ मिथिलेश सिंह हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता संघ के कई बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनसे हम सवाल पूछ लेते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए ये बताइए, जो श्रेया की जो मौत हुई है उस मामले में जो है क्या कहना आपका, जिस तरह से रिहाई हुई है? जो रिहाई हुई है, हम तो उसका विरोध करते हैं कि गलत रिहाई हुई है। कम से कम जो लोग दोषी थे उनको कुछ समय जेल में रहना चाहिए था, और उसकी जांच ही गलत हो गई। वो प्रभावशाली आदमी थे और अपना प्रभाव दिखा करके पूरे जनपद की इतनी बड़ी पुलिस है, इसको छोड़ करके मऊ से जांच करवाना है और उसी आधार पर उनको छोड़ देना, यह गलत है। श्रेया के साथ जो हुआ है वो बहुत अन्याय हुआ है, और इन लोगों के कुकृत्यों से वह ऊब करके उसने आत्महत्या किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन की भी निंदा करते हैं कि जो उनको लोग छोड़े हुए। अच्छा, क्या मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने वाली थी, एसपी साहब काफी टाइट हैं अनुराग आर्य जी, तो इस वजह से दूसरे जिले में विवेचना ट्रांसफर की गई या फिर कोई और वजह है? अब उसका कोई राजनीतिक कारण रहा होगा, नहीं तो इसे मामले में विवेचना करने के लिए मुकामी पुलिस करती है, जो मुकामी संबंधित थाना है उसको पावर है। लेकिन किन परिस्थितियों में विवेचना मऊ पुलिस की, अब तो यह राजनीतिक कारण हो सकता है उसका है, या बड़े आदमी का विद्यालय है, इस वजह से उनकी वो है विवेचना मऊ जनपद से कराई गई। उसका कुछ राजनीतिक कारण है, उसके बारे में भी पूर्ण जानकारी नहीं हमको है कि वो क्यों मऊ जांच कराई गई। लेकिन सवाल तो उठना चाहिए। हाँ, सवाल तो बिल्कुल उठेगा, हर आदमी के ध्यान में आया है। और क्या है, हमारा पुलिस प्रशासन दूसरे जनपद से जांच कराई जाए, और बहुत तलाक से ऐसा ये दूसरे दिन जांच कराई जाए, तीसरे दिन बेल हो जाए, यह तो बहुत गलत बात है ना। क्या आपको लग रहा है कि जो है न्याय अब नहीं, न्याय तो नहीं हुआ है। श्रेया के साथ नाइंसाफी हुई है, उसके परिवार के साथ यह न्याय नहीं हुआ। न्याय छटपटा रहा है। हाँ, न्याय नहीं हो रहा है, न्याय कहीं झलक नहीं आ रही है न्याय की। और क्या उम्मीद है, मतलब श्रेया को आप एज अधिवक्ता आप क्या राय देंगे? श्रेया के परिजनों को उनको क्या करना चाहिए? अरे जो प्रोसीजर है, मुकदमे का प्रोसीजर है, बेल हो गई, केस अभी नहीं खत्म हो गया, अभी फाइनल तो नहीं लग गई। वह मैं कह रहा हूँ उसके लिए उनको प्रयास करना, जो पुनः विवेचना कराना चाहिए, हर तथ्य पे पहुंचना चाहिए। और क्या, हाई कोर्ट उसके लिए जाना चाहिए, उसके लिए रिट याचिका दाखिल करनी चाहिए, कानूनी राय लेकर के फौजदारी के वकीलों से उस पर और कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, चलिए, ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश सिंह। उसके बाद हम लोग कुछ और यहाँ पर अधिवक्ता हैं, उनसे भी उनकी राय पूछेंगे। तिवारी जी, आप बताइए क्या मामला था और आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए, ये तो जांच का विषय था। जांच का विषय है, लेकिन आपको क्या लगता है एक गार्जियन के तौर पर? एक गार्जियन के तौर पर हमको भी अपने बच्चों पे थोड़ा चाहिए कि मोबाइल जब स्कूल में प्रतिबंधित है तो बच्चे को मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए। जो स्कूल का इंस्ट्रक्शन है उसको हमको मानना चाहिए। जैसे यहाँ का जो हमारा नियम है उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। जब विद्यालय ने कह दिया कि मोबाइल नहीं लाना है तो मोबाइल लेकर बच्ची क्यों जाती है?
माता पिता हमको भी उस विद्यालय के नियम कानून जब अपने बच्चे को दाखिला देते हैं उसी समय जानना चाहिए विद्यालय का नियम क्या है, कानून क्या है। अगर विद्यालय ये मना करता है कि मोबाइल वर्जित है तो मोबाइल हम अपने बच्चे को नहीं दें। और इसमें दोषी हम ये मानते हैं कि माता पिता इसमें और बातें रही होंगी। जैसे तुरंत ये देखिए कि उन लोगों ने इतना दबाव तो बनाया नहीं कि बच्चा जाकर आत्महत्या कर ले। कभी कभी घर में भी बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं, तो क्या माँ बाप किसी गलती को लेकर डांटते हैं? जैसे एक आत्महत्या होता हम किसी को मार दें, किसी को बहा दें, तब तो ये डायरेक्ट है, यहाँ कानून जो है तुरंत कार्रवाई कर दे। यहाँ हमने कुछ विद्यालय का जो प्रशासनिक है उसके अनुसार कार्रवाई किया और बच्चा जाकर तुरंत सुसाइड किया, तो उसमें वो जांच का विषय है, जांच होकर आ जाएगी। जो सही होगा वैसा कानून अपना काम करेगा। जो उसके साथ अगर अन्याय हुआ होगा तो जांच का आएगी, उसमें सभी लोग फंसे। क्या आपको लगता है कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए या आपको क्या लगता है? हमको लगता है गिरफ्तारी हो, लेकिन जांच के बाद हो, क्योंकि ये डायरेक्ट मामला हत्या का नहीं है, या डायरेक्ट हमने ये नहीं कहा आत्महत्या कर लीजिए। हम भी एक विद्यालय के एम्प्लॉय हैं और जो विद्यालय का कानून है उसी के अनुसार हम वहाँ चलते हैं। और जब उस कानून के तहत जो भी बच्चे भी बहुत गलती करते हैं। अभी विद्यालय में मना हो गया, पान गुटखा मत लेकर आइए, रखे रहते हैं, तो विद्यालय का प्रशासन वहाँ जब लगेगा कि ये क्यों ले आए, कहाँ से लाए, इसको वर्जित है, हटाइए, तो बच्चे भी उसका प्रतिकार करते हैं। तो एक दो झापड़ मार दिया कोई जाकर आत्महत्या, तो ये बात नहीं है। विद्यालय भी बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, ये नहीं है किसी को जाकर इतना कर दें कि वो आत्महत्या कर दे। विद्यालय अपने नियम कानून के तहत ही, जब ये हो गया कि आपको पान गुटखा सिगरेट, माँ बाप भेजते हैं बड़े आशा से पढ़ाई के लिए कि बच्चे हमारे पढ़ें, और बच्चे अगर गलत रास्ते पे जाते हैं, विद्यालय को सूचना मिलती है तो विद्यालय भी उस पर एक्शन करता है कि बच्चा सही रास्ते पे चले, माँ बाप उसको पढ़ा लिखा रहे। तो विद्यालय का थोड़ा एक्शन हुआ तो उस पर बच्चा चला जाए, सुसाइड करने लगे, तो ये गलत चीज है, उसमें जांच आनी चाहिए। और जांच में अगर हो जाए, उनके श्रेया के परिजनों का आरोप है कि जो है इन्होंने बहुत ज्यादा बच्ची को टॉर्चर किया, बराबर टॉर्चर करते रहते थे। बस से शायद पहले वो जा रही थी या बस की फीस को लेकर के इस तरह की कुछ घटनाएं थी, मतलब तमाम ऐसी घटनाएं थी जिसका उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें टॉर्चर किया जाता था। तो शायद आपको नहीं जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी तमाम तथ्य सामने आए हैं, तमाम चीजें उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से टॉर्चर जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है अगर इस तरह से कुछ हुआ होगा? मोबाइल पे एसपी आजमगढ़ के बयान को भी सुना, जो प्रधानाचार्य उनके बयान को सुना है, और जो राय साहब गिरफ्तार थे उनके भी बयान को सुना। उन्होंने ये कहा कि हमने जो है प्रबंधन को सूचना दिया, हमने बच्ची को कहा मोबाइल नहीं ले आना है। बच्ची ने कहा हमारे पिताजी जो है वो मानसिक रूप से उनकी हालत ठीक नहीं रहती है, तो उन्होंने कहा कि हम उनके गार्जियन से फ़ोन लेकर उसके माता पिता से बात किए। तो फिर उन्हीं के पिता से माता का फ़ोन लिया और माता जी को उनके फ़ोन, श्रेया के माता जी के फ़ोन किए कि आपकी बच्ची ये है, आप आइए। उन्होंने कहा मेरा एक बच्चा सनबीम में पढ़ता है और मैं उसको लेकर आपसे मिलने आऊँगा। उन्होंने कहा मैंने बच्ची से, मतलब राय साहब ने जो उनका जो टीचर्स हैं उनका जो बयान था कि मैं बच्ची को करा और क्लास में लेने चला गया, और इसी बीच तब तक बच्ची ऊपर चली गई और छलांग लगा दी। उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, इसको लेंगे, यही मामला था। और यही एसपी साहब ने भी कहा कि वहाँ मामला एक बनता है जो उन्होंने साक्ष्य मिटाया। और मैंने रीथा राठौर के भी बयान को सुना कि अफरा तफरी मिली, बच्ची को बचाने के पहले चक्कर में पड़ा गया कि हम लोगों ने तुरंत बच्ची को एम्बुलेंस या उस कार में लेकर भागे, आए यहाँ जो सिधारी पे वो है हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर हम लोग गए। इसी बीच जो दाइयाँ रहती हैं उन्होंने पोछा लगा दिया, वहाँ जो है वो कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा हो गया। एसपी साहब ने कहा कि ये जो साक्ष्य मिटाया गया ये संदेह के घेरे में है। और एक बात उन्होंने और कहा कि प्रधानाचार्य के बाहर जो बच्ची खड़ी रही 20 मिनट, तो प्रधानाचार्य को ये कहना चाहिए था बच्ची अपने क्लास में चली जाए, वो खड़ी रही। उस पर मुकदमा जो दर्ज करवाया गया है उसके परिजनों द्वारा,
पहले तो हत्या का दर्ज कराया गया, बाद में पुलिस ने अपनी विवेचना में उसको जो है 306 यानी कि हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था, उसमें उसको जेल भेजा गया था आरोपियों को। जिस तरह से विवेचना रातों रात ट्रांसफर हुई मऊ, उसके बाद जो है इस तरह से छूट जाना एक ही दिन में, कोई पुलिस कह दे सीधे कि हमको कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो साक्ष्य तो एक ये था कि जो है उन्होंने साक्ष्य मिटाया, पहली बात जो साक्ष्य उन्होंने मिटाया उसके आधार पर मामला बनता था। तो क्या आपको लगता है इसमें जो है इतना जल्दी रिहाई हो जाना सही है? रिहाई, देखिए रिहाई तो इतना है, वो कानून की बात है। अब उनको जहां बेल पेश हुई होगी, जज के भी सामने ये मामला आया होगा, ये तो है नहीं जो भाई जज वहीं बेल पेश हुई उसको तो चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दिया 169 की रिपोर्ट दी जाती है, उन्होंने 169 की रिपोर्ट डायरेक्ट दे दी कि हमको कोई साक्ष्य नहीं मिला, उसी के आधार पर जज को बेल देना ही देना है। हाँ, जब नहीं मिलेगा तो बेल दे देगा, मिलेगा साक्ष्य तो बेल नहीं होगा, उनकी गिरफ्तारी। तो क्या लगता है आपको आजमगढ़ में जो है पुलिस मतलब किसी ऐसे अधिकारी की कमी है जो मऊ में ट्रांसफर करना पड़ गया? ऐसा नहीं है, अधिकारी तो हमारा खुद है, जो एसपी बहुत अच्छा है आजमगढ़ का, जो एसपी आर्या साहब हैं वो अच्छे हैं। तो अब ऊपर राजनीतिक क्या विषय है उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि अब ये कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि दबाव है? दबाव होगा या न होगा, ये तो भाई अब जांच का विषय है, जांच कहीं से कराकर तथ्य सामने आता, क्योंकि ये मामला उठा था सदन में भी, सदन में दोनों चीजें आई थी। जो यहाँ के कौन थे उठाए थे इस मामले को विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि पुलिस ने नाजायज गिरफ्तार किया, पहले जांच कर लेना चाहिए, जांच के बाद अगर ये विषय आता कि यहाँ मास्टर ने उस्काया या इतना प्रताड़ित किया कि बच्ची आत्महत्या की है, तब गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक विषय ये भी आया था। अब पुलिस ने तुरंत क्यों गिरफ्तार कर लिया? ये मामला हत्या तो किया नहीं गया था, जांच के बाद आता, अगर टीचर वो दोषी था तो उसको 302 में कन्वर्ट कर देते, पहले जांच के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो तमाम तरह के मामले चल रहे हैं, अलग अलग कुछ और राय है। चलिए कुछ और अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर जो है किन परिस्थितियों में बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई और क्या होनी चाहिए। सर, क्या मामला था, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री देखिए, इसमें जो श्रेया का मामला है, या जो है वह जिस भी तरीके से उसकी वह हत्या या वह छलांग लगाई, उसकी मृत्यु हुई, हम उसके परिवार के साथ हैं। किसी की भी बच्ची हो, किसी विद्यालय में पढ़ती हो, जब इस तरह का टार्चर होगा तो उस पर मानसिक दबाव आया होगा, वह मानसिक दबाव में ही जो है छत पर भाग करके छलांग लगाई। इसमें देखिए दोनों दोषी हैं, विद्यालय परिवार भी दोषी है, क्योंकि इतना टार्चर किए उसको, वह उस टार्चर में जो है अपना आपा खोद बैठी, और उसके गार्जियन जो है जो मोबाइल दे करके उसको भेजे, वह विद्यालय परिवार में जब उसको मनाही थी कि मोबाइल नहीं ले जाना है, गुटखा नहीं ले जाना है, इस तरीके की चीजें नहीं ले जाना है, तो गार्जियन को भी इस पे अपने बच्ची पे ध्यान देना चाहिए था। टीचर की पूर्ण लायबिलिटी बनती है कि उस बच्चे को पूर्ण रूप से समझावें, लेकिन टीचर की यह भी लायबिलिटी नहीं बनती है कि उसको इस तरह से प्रताड़ित करें कि वह उसका समझाने के बजाय उसका संतुलन ही बिगड़ जाए, वह पढ़ने लिखने की रुचि के बजाय दूसरे तरफ उसका दिमाग जाने लगे। इस तरीके से अगर टीचर समझाएंगे तो वह बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। सर, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से जो है विवेचना यहाँ के तेज तर्रार IPS अनुराग आर्य के होते हुए अन्य कई जो है तेज तर्रार IPS हैं, अधिकारी हैं, उनके होते हुए यहाँ से मऊ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद जो है एक से दूसरे दिन के अंदर जो है मऊ के CO साहब रिपोर्ट लगा देते हैं 169 की, उसके बाद जो है दोनों आरोपियों की बेल हो जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है, किस तरह का खेल हुआ होगा? देखिए, हमारे जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, प्रदेश में उनका एक नाम है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ों को हैंडल किया है। लेकिन अब किस तरह से विवेचना ट्रांसफर हुई है, या उनके उच्च अधिकारियों से आप उनका डिबेट लेंगे, जानेंगे कि क्यों विवेचना वहां ट्रांसफर हुई, कैसे हुई, आपको क्या लगता है? या इस विषय पे हमको कुछ नहीं बोलना है, कैसे ट्रांसफर हुई, क्यों ट्रांसफर हुई, इस विषय पे न मुझको कोई जानकारी है, न इसके विषय में हम आपको कुछ बता सकते हैं। लेकिन आप अपनी राय तो रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है? हम अपनी राय रख सकते हैं, यह बात सही है आपकी
कि हमारे जिले में बहुत तेज तर्रार अधिकारी थे, हमारे जिले के अधिकारियों से जांच करानी चाहिए थी, लेकिन किन परिस्थितियों में मऊ गई, अब इसके विषय में हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। चलिए हम कुछ और लोग हैं यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर पहले तो जो है आप ये बताइए, श्रेया के साथ जो हुआ वो तो गलत हुआ ही, क्या लगता है आपको इस पूरी घटना को देखते हुए? नहीं, जो श्रेया के साथ हुआ वो गलत हुआ। हम ये कह रहे हैं प्रशासन कह रहा है कि वो मोबाइल लेके आई, भाई कोई मजबूरी रहेगी। उसकी माता जो बता रहे हैं, उन्होंने बड़ी वाली मोबाइल नहीं दी थी, वो छोटी वाली मोबाइल थी जिससे सिर्फ बात होती है, उसमें और कोई चीज़ प्रतिबंध था। बड़ी वाली मोबाइल होती, लड़के चलाते, उसमें वीडियो जो भी चलता है, लेकिन उसने छोटी मोबाइल ली थी। उसके पिताजी कह रहे थे कि उसकी तबीयत खराब रहती, इसलिए वो भी मोबाइल दिए थे छोटी वाली, और जान के परिवार के लोग दिए थे। तो मोबाइल छोटी वाली ले जाना बहुत कोई गलत बात नहीं थी, अगर उसके यहाँ कोई परेशानी थी तब। और उसके माताजी ने जो चीज़ बताई, उससे लगता है कि प्रशासन जो उसको बहुत प्रताड़ित किया। पुलिस विद्यालय प्रशासन उसने बताया कि वो उसकी मोबाइल ले जा करके जगह जगह पूरे क्लास में दिखाते थे लोग, टीचर लोग। वो एक आध घंटे की बात नहीं, इसका मतलब 4 घंटा उसको प्रताड़ित किया गया। वो घटना अलग है। उसके अलावा एक और उसके परिजन आरोप लगा रहे थे कि बस को लेकर के कुछ मामला था कि वो जो है बस से पहले आती थी, उसके बाद जो है फिर वो ऑटो से आने लगी जब विवाद हुआ। तो ऐसे कई उन्होंने परिजनों ने आरोप लगाया कि कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो अगर प्रताड़ित करते थे ये तो बात दूसरी है कि गलत है। उसके अलावा जब उसने आत्महत्या कर ली, उसके बाद जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने घटना हुआ, पहले तो गिरफ्तार किया गया, उसके बाद रातों रात ट्रांसफर हो गई विवेचना मऊ में। उसके बाद इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? रिहाई हो गई उनकी? नहीं, रिहाई हो गई, ये बात तो सही है। इसमें कहीं न कहीं जो है विद्यालय प्रशासन जो है, विद्यालय जो है प्रभावित है और प्रभावशाली था, इसलिए वो ट्रांसफर जो मऊ में करवा लिया। और वहाँ से जो विवेचना, एक ही दिन में सारी विवेचनाएं हो गई, ये भी एक संदिग्ध बात है। लगता है कि इसमें कहीं न कहीं लोगों का जो है दबाव था, और इसीलिए जो विवेचना है जल्दबाजी में करके दे दिया गया। इसलिए कोर्ट जो है विवेचना या कानून के हिसाब से उनको जो है रिहाई दे दी। जांच में सही काम नहीं जांच की। आप मानते हैं कि जांच में अधिकारी लोग प्रभावित हुए? हाँ, बिल्कुल, जांच में प्रभावित हुए अधिकारी लोग, इसलिए जो है कानून की नुतवा से वो छूट गए लोग। चलिए एक और हैं वकील साहब, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आप बताइए क्या घटना हुई। मैं इस मामले पे बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि श्रेया ने खुदकशी की, और खुदकशी के बाद यहाँ के वर्तमान अधिकारियों ने एक्शन लिया। दोषियों को, जिन संदेह के घेरे में जो थे, उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद विद्यालय प्रशासन और विद्यालय के प्रबंधक मैनेज हो करके अधिकारियों को रिपोर्ट लगवाए, मैनेज करके, और उसी आधार पर अपराध जो जिनके ऊपर लगा था आरोप, वो लोग रिहा हो गए। तो आपको लगता है कि इसमें जो है खेल कोई हुआ है? खेल कोई नहीं हुआ है, स्पष्ट है कि हुआ है, क्योंकि रातों रात यहाँ के अधिकारियों को डांटते हुए और जांच किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करना, फिर उन पर दबाव दे करके और त्वरित गति से रिपोर्ट मंगाना, और इधर मंगाते नहीं तो करते क्या। ये जो प्राइवेट संस्थानों के प्रबंधक थे, एसोसिएशन वाले बहुत बड़ा दबाव बनाए थे डीआईजी पर भी, और मजबूरी थी उनकी वहाँ से अपना रिहा करने के लिए अपना दबाव बना के रिपोर्ट लगवाए। तो योगी सरकार जिस तरह से दावे करती है कि हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की है, उसके बाद कहती है कि ये सरकार कहती है कि हमारे सरकार में जो है पूरी तरह से कानून का राज है, राम राज है। क्या लगता है आपको? कानून का राज तो है ही है, योगी सरकार में कानून का राज है, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो कानून को धत्ता बना के अपना गलत कुछ करा ले रहे हैं। सरकार कहती है कि जो माफियाओं पर हमारा पूरी तरीके से नियंत्रण है, तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा माफिया जैसे शब्द का तो हम इस्तेमाल उनके लिए नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षा माफियाओं पर क्या कोई असर है सरकार का? असर है, बहुत असर है। ये जानिए कि तमाम भ्रष्टाचार विद्यालयों में जो होता था वो बहुत थमा है, और ये योगी सरकार की ही देन है। हाँ,
तो इस मामले में योगी सरकार क्यों इतना वो रह गई, मतलब जांच का विषय है, जांच होगी। अभी यह आवाज योगी तक जाएगी आप लोगों के माध्यम से और माध्यम से, तो वो जरूर उस पर एक्शन होगा। हम बातचीत यहीं पर खत्म करते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तमाम खबरें।